कि मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन थे, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानते हैं क्या किस तरीके से देखते हैं जो पहलगाम के अंदर 27 लोगों की जान गई आतंकी हमले के अंदर, किस तरीके से देखते हैं? बेलगाम का आतंकी हमला हम मानवता पर कलंक समझते हैं और पूरी मानवता का कत्ल समझते हैं। हम अपने धार्मिक लिहाज से जो इसको देखते हैं तो हमारे रब ने फरमाया है कि मन कतल नफ्सिन बगैर नफ्सिन, किसी ने किसी का बेकसूर कत्ल किया तो एक इंसान का नहीं, पूरी मानवता का यानी पूरी दुनिया का कत्ल किया, और जिसने किसी एक बेकसूर को बचा लिया उसने पूरी मानवता को बचा लिया। जिन लोगों ने ये कत्ल आम किया है उसमें ज़्यादातर हिंदू समाज के लोग हैं, किशन भी हैं, और एक बच्चा जो सैयद है उसने इन सबको बचाने की कोशिश की। तो वो बचाने वाला अकेला नहीं है बल्कि उसने पूरी मानवता को बचाया, और जिन लोगों ने कत्ल किया उन्होंने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। ये बड़ा सदमा है, दुख की बात है। हम ऐसी दुख की घड़ी में और मुस्लिमों के साथ हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस मामले में पहली मरतबा पूरा हिंदुस्तान एक है। पहली मरतबा कश्मीर की मस्जिदों से, दरगाहों से ये आवाज़ उठ रही है कि हम आतंकवाद कबूल नहीं करेंगे। वहाँ के इमाम, वहाँ के उलमा सड़कों पर आकर बयान दे रहे हैं। ये हमारे मुल्क के लिए एक अच्छी बात है कि दुश्मन को भी खबरदार होना पड़ेगा कि जिन लोगों को तुम इस्तेमाल करते आए थे वो अब अपने सर से कफन बांध के निकल चुके हैं कि हम अपने मुल्क में आतंकवाद नहीं देखेंगे। मगर ज़रूरी है ऐसे हालात के अंदर कि हम जज्बात में ना आए। ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर जो डाला जाता है, ये परोसा जाता है, जिससे नौजवान बच्चे बगैर समझे भड़क जाते हैं। हमारे समाज के हों, किसी समाज के हों, ख़ासतौर पर अपने समाज के नौजवानों से अपील करूँगा कि वो जज्बात में ना आएँ, बल्कि इस वक्त हमारे मुल्क का माहौल ये है कि हमें एक हिंदुस्तानी होने का सबूत देना है। ये करके हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक करने का मौका दिया उन लोगों ने। हम एकजुट हों, एक आवाज़ उठाएँ, ताकि दुश्मन की सरहदों तक हमारी आवाज़ जाए कि हम एक हैं, और उनको बता दें कि बातिल से डूबने वाले एक आसमान नहीं, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। हम कभी झुकेंगे नहीं, अपने मुल्क की तिरंगे की आन बान शान को हमेशा इज्जत से ऊंचा रखेंगे, और जो भाईचारा, अमन, शांति, मोहब्बत, प्यार हमारे मुल्क में है, दुश्मन कितना ही तोड़ना चाहे वो उसमें नाकाम होगा, और ये मोहब्बत हमेशा बनी रहेगी। ये बड़ा पैगाम और बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है, बताया जा रहा है मौलाना फजल की तरफ से कि कुरान की आयत पढ़कर सुनाई जा रही है, बताया जा रहा है कि कुरान के अंदर वाज़ेह तौर पर, साफ तौर पर लिखा है कि अगर किसी बेगुनाह की किसी शख्स ने जान ली, उसने पूरी मानवता की जान ली, पूरी इंसानियत की जान ली, और साथ ही अगर किसी की जान आपने बचाई तो वो आपने पूरी इंसानियत और पूरी मानवता को बचाया। वही हमारे साथ खास बातचीत के लिए अहले सुन्नत वल जमात के मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब भी जुड़े हैं, उनसे भी हम जानते हैं किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे मामले को? अभी कायद मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फजल हक साहब क़िबला कोटबी साबिक चेयरमैन मदरसा बोर्ड ने अपने तासुरात को पेश किया है पहलगाम में हमला होने के सिलसिले में। तो यही मेरे दिल की भी आवाज़ है, जो कुछ भी हजरत ने कहा है वो सब कुछ कह दिया है। मैं तो हुकूमत हिंद के जुमला साहिबान इक़्तिदार से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस सिलसिले में आतंकवाद से सख्ती से निपटा जाए। लिए सीनियर एडवोकेट जो कि हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है शाहिद हसन साहब, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानेंगे आखिर जो पहलगाम के अंदर जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ उस इंसिडेंट को लेकर। हमारे साथ खास बातचीत के लिए सीनियर एडवोकेट मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। सर, छोटी सी बात जानना चाहेंगे, देश के अंदर कश्मीर घाटी के अंदर जो पहलगाम के अंदर इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, एक आतंकी हमला हुआ, क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? देखिए सद्दाम भाई, बहुत शुक्रिया, आप मुझे इस मुद्दे पर मेरी राय लेने के लिए हाजिर हुए हैं। देखिए, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक है, और उसने पूरे देश को हिला दिया है, और ख़ास तौर से कश्मीरियों को हिला दिया है, क्योंकि ये कश्मीरियत पे हमला है, कश्मीर के ऊपर बिल्कुल हमला है। देखिए, ऐसा है, कश्मीर के अंदर जो लोग अपनी रोजी रोटी टूरिज्म से चलाते हैं उन पे ये हमला है, और उनको ये बेरोजगार करने की एक चाल है। तो देखिए, ऐसा है कि ये गवर्नमेंट को इसके अंदर जो है इसकी तह तक जाना चाहिए, और क्या फेल्योर रही ये आतंकवादी हमला, क्यों हो गया। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि 7 लाख फौज हिंदुस्तान की कश्मीर के अंदर है,
और पूरी चप्पे-चप्पे पे सुरक्षा है। तो सुरक्षा ये सिक्योरिटी लैब्स कहाँ रहा? क्योंकि वो जो जगह है वो पहलगाम से 5 किलोमीटर नीचे है, घाटी के अंदर है। तो वहाँ पे बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं थी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। आधे घंटे तक आतंकवादी जो है गोलियों की बौछार जो है निर्दोष लोगों पे करते रहे, उनको मारते रहे और कोई वहाँ मौजूद ही नहीं था। तो ये जो है मेरे ऐसा मानना है कि ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर और सिक्योरिटी फेलियर है और सरकार को इसकी तह तक जाना चाहिए कि ये हमला क्यों हुआ और उस तह तक जाने के बाद में जो इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और अगर इसमें पाकिस्तान का भी हाथ है तो पाकिस्तान को भी जो है जवाब देना चाहिए और सख्त से सख्त जवाब देना चाहिए। बताया जा रहा है कि एनआईए को जांच सौंप दी गई है और एनआईए निष्पक्ष तौर पर इसकी जांच करेगी। और बड़ी बात हम आपको बता देते हैं, बड़ी बात इसके अंदर ये भी है कि पाकिस्तान को लेकर सरकार के कड़े नियम और कड़े कानून कायदे और एक सख्त कदम उठाया गया है केंद्र सरकार की ओर से कि अटारी जो बॉर्डर है जो उसको सीज कर दिया गया है। और बात की जाए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को, तो शायद एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी बंद कर दिया जाए। और भी कई बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर आज केंद्र सरकार ने अहम फैसले लिए। देखिए ऐसा है कि सरकार का ये मानना है कि इस आतंकवादी हमले में पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों का हाथ है। जो आतंकवाद की जो घटना हुई है उसके उनके जो आका है वो पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है और पाकिस्तान सरकार उन पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो इंडिया गवर्नमेंट ने एक्शन सख्त सख्त एक्शन लिया है। सिंधु समझौता जो था वो 1960 का जो समझौता था उसको उन्होंने रद्द कर दिया है और सिंधु नदी का जो पानी वो सरकार ने रोक दिया है। इसी तरह से अटारी बॉर्डर को भी जो बंद कर दिया है और अटारी बॉर्डर से आना जाना बंद हो गया है। इसी के अलावा पाकिस्तान के नागरिक जो भी यहाँ पे हिंदुस्तान में थे उनको 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो देश छोड़ने के लिए कहा गया है। तो पाकिस्तान के साथ में सारे राजनीतिक और व्यापारिक संबंध जो है सरकार ने खत्म कर दिए। ये अच्छा कदम है, सरकार को जो कि सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए। अगर ये ऐसा पता लगता है कि साहब जो है ये इस तरह का वाकया पाकिस्तान में बैठे लोगों ने किया है तो पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए और इस मामले के अंदर जो है पूरा देश जो है सरकार के साथ खड़ा है। सरकार कोई भी अगर एक्शन लेती है तो सरकार के खिलाफ पूरा देश है। लेकिन देखिए ऐसा है कि इस दहशतगर्दी को मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि दहशतगर्दी की जो भी कोई घटना होती है उसको लोग इस्लाम से जोड़ देते हैं। इस्लाम के अंदर इस्लाम जो है एक अमन और मोहब्बत का मजहब है और दहशतगर्द जो मासूम लोगों की जान लेते हैं उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो इस्लाम को समझते हैं तो कभी ऐसी जालिमाना हरकत नहीं करते। तो इसलिए जो है मेरा ऐसा मानना है कि इस्लाम कभी भी ये नहीं कहता कि आप किसी बेगुनाह की जान लो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि जो शख्स एक इंसान को बचाता है वो पूरी इंसानियत को बचाता है। तो इसलिए जो है ये आयत बहुत दिल को छूने वाली है क्योंकि ये बताती है कि इंसान की कुरान के अंदर इस्लाम के अंदर इंसान की जान की कितनी कीमत है। तो इसलिए ये इस्लाम मजहब जो है मोहब्बत का मजहब है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि वो जो जिन लोगों ने कत्ल आतंकवादी घटना की है वो इस्लाम को मानने वाले नहीं हो सकते। इस्लाम जो है वो कतई जो है अल्लाह को मानने वाले नहीं हो सकते और उन्होंने जो ये हरकत की है वो गैर इस्लामिक काम किया है। तो उस घटना को लेकर हम इनसे हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है अनवर साहब, उनसे हम जानते हैं। सबसे पहले हम आपको छोटी सी जानकारी लेना चाहेंगे, जो पहलगाम के अंदर जो घटना हुई उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये आतंकवादी घटना है और घोर निंदनीय है और ये निहायत शर्मनाक है। हम इसकी निंदा करते हैं और घोर निंदा करते हैं। लेकिन जो कुछ घटना हुई है उसको जो सांप्रदायिक या कोई आपस में जो हमारी तहज़ीब है, भारतीय संस्कृति है, मिल-जुल कर के रहने की, उसको उस हिंदू मुस्लिम के दृष्टिकोण से देखना ये न्यायोचित नहीं है। क्योंकि इसमें जो सैयद हुसैन शाह, जो वहाँ का मकामी एक टट्टू को चलाने वाला व्यक्ति, अपने माँ-बाप का इकलौती संस्था वो पुत्र है, तो उसने अपने आप को जो है लोगों को बचाने के लिए अपने आप को निछावर कर दिया। बताया जा रहा है कि पर्यटकों जो जो घूमने के लिए वहाँ भ्रमण के लिए गए थे, उनसे नाम पूछकर और फिर उनकी हत्याएँ की गई, उन पे गोलीबारी की गई। क्या कहेंगे? क्या ऐसा हुआ है? तो क्या अच्छा हुआ ऐसा? अगर मान लीजिए ऐसा हुआ है, तो इस्लाम के अंदर तो ये कहा गया है, कुरान पाक के अंदर ये कहा गया है कि अगर आपने किसी मासूम की हत्या की, ऐसा है कि पूरे समाज की और मानवता की आपने हत्या की, और किसी व्यक्ति को आपने बचाया, एक व्यक्ति को, तो ऐसा है जैसे पूरी मानवता का आपने जीवन दान दिया, उपकार किया। उस मुसलमान को देखिए जिसने के बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, तो उसने इस्लामी तालीमात पर अमल किया। और ये आतंकवादियों ने जिस प्रकार से किया,
ये इस्लाम की तालीम के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि ये पर्यटक घूमने के लिए गए थे। इनका कोई और वहाँ मंशा या मकसद कोई मतलब था ही नहीं। इसलिए बेगुनाह लोगों को कत्ल करना ये इस्लाम का काम हो ही नहीं सकता, और अगर किसी ने किया है तो वो इस्लामी दृष्टिकोण के मानने वाले हो ही नहीं सकते। क्या आप मांग करेंगे देश के राष्ट्रपति से, देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से? हम तो ये चाहेंगे कि भारत सरकार जो है इस पर कठोर जो है कार्रवाई करे और उनको चेताए, और इस बारे में ऐसा इंतकाम ले कि आइंदा ऐसी पुनरावृत्ति ऐसी घटनाएं नहीं हो, क्योंकि